हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सा और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन या कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है एंड ऑन पोजीशन। जैसे तुम्हारी बुक में दे रखा हो तुम वैसे पढ़ लेना, ठीक। कन्फ्यूजन पैदा मत करना, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन पैदा नहीं कर रहे, बस जैसे तुम्हारी बुक में दे रखा हो वैसे पढ़ लेना। मैंने बता दिया कि इस तरीके से भी इसे बोलते हैं, ठीक है। बस क्या होगा, तुम्हें एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा डाइपोल की वजह से। तो ये टॉपिक जो है बेहद 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 ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, चाहे मेंस का हो या नीट का हो। और बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। एक्सियल पोजीशन हो या फिर एंड ऑन पोजीशन, जैसे तुम्हारी बुक में दे रखा हो वैसे तुम इसे पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर थी चीज़? तो एक चीज़ बता दूं तुम्हें, चाहे तुम्हारा CBSE बोर्ड हो या ISC बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, ये जो टॉपिक है तुम इसे 98% तक डैम श्योर मान के चलो कि आएगा एग्जाम में ड्राइव करने के लिए। इसके लिए 3 केसेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पोजीशन जो आज हम कर रहे हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन जो हम अगले लेक्चर है, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन जनरल पोजीशन, वो अगले और उसके बाद लेक्चर है। तो जनरल पोजीशन तो बोर्ड में नहीं पूछते हैं, बोर्ड में जो पूछते हैं वो यही दो, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो तुम बस ये ध्यान रखना कि अगर इस साल पूछा है एक्सियल पोजीशन, ये कौन सी चल रहा है, ये 2023, अगर इस साल 2023 में पूछा है एक्सियल पोजीशन तो 2024 में पक्का फिर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ड्राइव करने के लिए, ठीक है। और अगर पूछा है ये 2023 में पूछा है ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल कर दिखाओ, तो 2024 में यानी कि नेक्स्ट ईयर फिर ये पूछेंगे। रिपीट करके अल्टरनेटिवली हर ईयर पूछते हैं, रिपीट कर करके। ऐसा भी हो सकता है कि इस साल ना पूछा हो लेकिन पिछले साल 2022 में पूछ लिया गया हो, 21 में तो खैर पेपर ही कैंसिल आउट हो चुके थे, 20 में पूछ लिया हो। तो अगर पिछली बार तुमसे एक्सियल पोजीशन पूछा गया है तो इस बार इक्वेटोरियल पूछेंगे। इस बार इक्वेटोरियल पोजीशन पूछा है, इससे पिछली बार इक्वेटोरियल पोजीशन पूछा है तो फिर एक्सियल पोजीशन पूछेंगे। मतलब दोनों में से हर साल या हर 2 साल में दोनों में से कुछ ना कुछ रिपीट करके पूछते रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए इस टॉपिक को जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं इस टॉपिक को बहुत ही डैम श्योर अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लें। वीडियो को एंड तक देखें, कंप्लीटली देखें। जहां समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट वहां पर रजिस्टर करा दें, मैं उसका आंसर दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। समझ में आई? और अगर मुझे लगा वीडियो इस पर बनाना चाहिए वीडियो तो मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा, वरना मैं तुम्हारा कमेंट सेक्शन में ही तुम्हारा इसका आंसर दे दूंगा। क्लियर है चीज़? तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है और एंड तक देखना है वीडियो को, और एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। मैं अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें इस बात का कि इसे इतना स्ट्रॉन्ग याद कर लेना कि जिस तरीके से दोस्त के परेशान करने पे तुम्हारे मुँह से दोस्त के लिए गाली निकलती है, बाइक वाला रोड पे चलते हुए बाइक वाला तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल जाए या कार वाला कीचड़ उछाल जाए तो छोड़ते तुम्हारे मुँह से उसके लिए गाली निकलती है, बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ते ही तुम्हारे कलम से इसका डेरिवेशन निकलना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। एक ये है और एक आता है एम्पियर सर्किटल लॉ और वायट-सावर्ट लॉ। ये भी अल्टरनेटिवली रिपीट कर करके हर साल में ये पूछते रहते हैं। एक साल एम्पियर सर्किटल लॉ तो अगले साल वायट-सावर्ट लॉ। चलिए खैर जब वो आएगा तो मैं वहाँ कराऊंगा, तो मैं फिलहाल इसे समझ लो यहाँ पे कि ये 2 टॉपिक भी तुम्हारे लिए बेहद 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 ही इंपॉर्टेंट है। इस साल अगर एक्सियल पोजीशन पूछ लिया तो अगले साल इक्वेटोरियल पोजीशन। तो तुम अपना बोर्ड एग्जाम गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, इस साल का पेपर आ चुका होगा, वरना तुम जो सैम्पल पेपर वगैरह खरीदोगे तुम देखना वहाँ पर तुम्हारे इस साल का पेपर दे रखा होगा, देख लेना कौन सा वाला दे रखा है। तैयार दोनों ही करना। होता यही है कि एक साल अल्टरनेटिवली रिपीट कर करके पूछते रहते हैं। CBSE हो, ISC हो, UP बोर्ड हो, तीनों बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं।
इक्वली इंपॉर्टेंट है तीनों बोर्ड के लिए ये चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तुम्हें मालूम है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज, ये है इनके बीच का पॉइंट, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 2l है। कितनी है टोटल डिस्टेंस, 2l है। तो ये बीच का पॉइंट सेंटर पॉइंट है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी l, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी l। इसका एक डाइपोल मूवमेंट होगा p, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, और ये जो पुल लाइन है इस तरीके से, ये कहलाएगी एक्सियल पोजीशन। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों चार्जेस से होकर गुजरे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो ये एक्सियल लाइन हो गई। अब मान लेते हैं इस एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है, ये m मान लेते हैं, m मान लेते हैं, m, जो कि इसके सेंटर से, जिसकी दूरी है कितनी, r, कितनी है r, पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस हो गई r। ठीक, क्लियर इतनी चीज। अब इस पॉइंट की इस चार्ज से दूरी कितनी हो जाएगी, इस चार्ज से, भाई देखो यहां से लेके यहां तक तो कितनी है, r है, हमें यहां से लेके यहां तक निकालनी है। तो इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो ये बच जाएगी, तो यानी ये हो जाएगी r माइनस का l। ये इस प्लस क्यू चार्ज से दूरी हो गई। अच्छा, इस पॉइंट की इस चार्ज से कितनी दूरी होगी, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है r, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l, r प्लस l। ठीक, क्लियर हो रहा है, तो मैं समझ में आ रही है ये सारी डिस्टेंसेस, क्योंकि एक्चुअल में इसको ड्राइव करने में खेल सिर्फ डिस्टेंसेस का ही है, बाकी तो तुम्हें चीज़ें आती हैं। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने करा रखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने करा रखा है। यही दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को तुम्हें यूज़ करते हुए ये कर लेना है। ठीक, क्लियर हो रहा है तुम्हें इतनी चीज़, समझ में आ रही इतनी चीज़। हाँ, जिसने ये चीज़ नहीं देखी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं किया है, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर सकते हो, तुम वहाँ पर देख सकते हो, फिर ये वीडियो देख लेना। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। तो ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, उसे मान लेते हैं हम E1। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस का क्यू मान लेते हैं हम E1। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस का क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इससे हम मान लेते हैं E2। ठीक, समझ में आई। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रही है उसे हमने मान लिया E1। तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अबे फ्रॉम द चार्ज इस तरीके से हो जाएगी, तो E1 तो इस तरीके से है। ठीक, अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है उसे हमने मान लिया है E2। ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, E2 हो जाएगा इस तरीके से टुवर्ड्स द चार्ज। ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ तुम्हें, इन सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, अब E1 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, E1 के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मान लेते हैं कि हमने इसे किसी मीडियम में रख रखा है K, Q अपॉन, ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, r माइनस का l, तो कितना हो जाएगा ये r माइनस l का होल स्क्वायर, इक्वेशन मानो से तुम 1। ठीक, क्लियर थी चीज।
अब देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E2, तो E2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, E2 हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 सेम रहेगा, बस डिस्टेंस का फर्क पड़ जाएगा Q अपॉन कितना है ये R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन हो गई 2, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो एक में से दूसरे को हम माइनस करेंगे। तो देखते हैं किस में से किसको माइनस करेंगे, E1 में से E2 को या फिर E2 से E1 को। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो तुम, दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन देखने के बाद तुम ये बताओ दोनों में से कौन सी ज़्यादा है। भाई जाहिर सी बात है E1 ज़्यादा है। भाई यहाँ पर एक चीज़ समझो तुम, ये सारी चीज़ तो सेम है, यहाँ पर बस Q को डिवाइड किया जा रहा है R माइनस एल से, R माइनस एल का होल स्क्वायर से, R प्लस एल का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये है तुम्हारे पास 8, इसको डिवाइड कर रहे हो तुम किससे, 4 + 2 से, तो कितना आ जाएगा 8/6 लगभग आ गया ये 1.33 समथिंग करके, 1.33 करके आएगा, हाँ इतना ही आएगा। और एक जगह है तुम्हारे पास 8 4 माइनस का 2 यानी कि 8/2, 2 से आ रहा है कितना डिवाइड करने पर 4, तो यहाँ पर आ रहा है ज़्यादा, यहाँ पर आ रहा है कम। इसका मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, तो इसमें से इससे माइनस करोगे तुम, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पर, क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई नेट हो जाएगी यहाँ पर, ई नेट हो जाएगी E1 माइनस का E2, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। तुम यहाँ से क्या करो, 1/4πε0 के इंटू Q, ये कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा Q इंटू 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना नोट करो, ये सब कुछ नोट कर लो, डायग्राम नोट कर लो, ये सारी चीज़ नोट कर लो, मैं साइड से हो रहा हूँ, फिर हम करेंगे इसके आगे की चीज़ें। नोट कर लिया, ये सब कैलकुलेशन करना है बस हमें। अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। ये भी मिटा देता हूँ मैं, सिर्फ आखिरी स्टेप रहने देता हूँ मैं जो हमारा काम का है, बाकी सारी चीज़ मिटा देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ से ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट यहाँ से होगा फिर Q अपॉन 4πε0 के, और ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसको तुम करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करते हैं, Q अपॉन 4πε0 इंटू के, ये ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ये हो जाएगा R माइनस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL अपॉन, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर R स्क्वायर प्लस का आना चाहिए था, एल स्क्वायर प्लस का आना चाहिए था, और 2RL माइनस का आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए सारी चीज़ों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जहाँ पर R स्क्वायर प्लस का आना चाहिए था वहाँ माइनस का आ गया, जहाँ पर एल स्क्वायर प्लस का आना चाहिए था वहाँ माइनस का आ गया, जहाँ पर 2RL माइनस का आना चाहिए था वहाँ पर प्लस का आ गया, ठीक। और एक चीज़ तुम्हें ये मालूम ही है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m हो, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगी इस तरीके से, R माइनस का L R प्लस का L होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2RL ऐड हो जाएंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। Q
अपॉन 4πε0 के, और ये हो जाएगा 4, या ऐसे मत लिखो, इसे ऐसे लिख लो 2 × 2RL। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़। अपॉन ये देखो ब्रैकेट के अंदर a - b × a + b है, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा r² माइनस का l² का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्यों भी कर लो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 1/4πε0 × k, ऐसे चलता रहेगा ये, और ये हो जाएगा 2, ये वाला 2 ऐसे रहेगा। इस q की हमने कर ली इससे मल्टीप्लाई, किस से, 2 से, l से और q से, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है ये चीज़। हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो 2RL है, हमने R को अलग लिख लिया और इस L और 2 से इस Q की मल्टीप्लाई कर ली। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम यहाँ पर, जाहिर सी बात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2QL। हमने ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा तुम्हें। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 2 ऐसे ही, और 2QL ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जो यहाँ पर यह है डाइपोल मोमेंट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया डाइपोल मोमेंट, और ये हो गया R/r² माइनस का l² का होल स्क्वायर। ठीक, अब तुम्हारा ये लगभग ड्राइव हो चुका है। बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देना है तुम्हें। अगर ज़्यादा नंबर में है, कम नंबर में है, तो तुम बीच में ये जो कैलकुलेशन के स्टेप हैं, इन्हें कुछ स्टेप्स को जहाँ पर तुम बिल्कुल डैम श्योर हो उन्हें स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा नंबर में है तो तुम्हें सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। तो मतलब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मार्क्स का ध्यान रखना कि कितने मार्क्स में ये सवाल आया है। ठीक, चलिए फिर आगे अब करते हैं इसे सॉल्व। मान लेते हैं अभी जो डिस्टेंस r है, ये इनके सेंटर से इस चार्ज के बीच में जो दूरी l है, इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि यहाँ पर इसे ऐसे लिख लो कि अगर r l से बहुत बड़ा है तो l क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ तुम्हें। तो यहाँ पर फिर हम इसे लिख सकते हैं ई नेट को 1/4πε0 × k, और यहाँ लिख सकते हैं हम इसे 2πr अपॉन, ये नेगलेक्ट हो गया तो r² का होल स्क्वायर बचेगा। किस तरीके से बचेगा, ये इस तरीके से बचेगा, r की पावर 2, इसकी पावर 2। ठीक है, अब r की पावर 2 की होल पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये r की पावर 4। क्लियर है चीज़, समझ में आई। तो अब तुम क्या करो, यहाँ से इस r से एक पावर कम हो जाएगी, ये r से एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगी पावर कितनी, 3। तो ई नेट आ जाएगा हमारे पास कितना, ई नेट हो जाएगा 1/4πε0 के 2p/r³। अब अगर ये जो डाइपोल है ये रखा हुआ हो एयर में या वैक्यूम में, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर एयर और वैक्यूम k की वैल्यू हो जाएगी 1, तो k की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो, तो ई नेट आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, ई नेट हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। ठीक, समझ में आया इतना, इसे नोट कर लो। ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, नोट कर लो जरा इसे इतना। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये डाइपोल अगर एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखा हुआ है तो फिर ये रहेगा तुम्हारा, वरना ये रहेगा। ठीक है, तो कंपटीशन वालों के लिए भी और बोर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे ये हो गया कि मीडियम में है तो कैसे डिवाइड कर दोगे, जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है, तब ये बनेगा एक्सप्रेशन। और अगर एयर या वैक्यूम है तो फिर तुम्हारा ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आई इतनी चीज़। नोट कर लो जरा इसे। नोट कर लिया। चलिए फिर कुछ पॉइंट्स करते हैं हम इसके बारे में, एक ही दो पॉइंट्स हैं फिर ख़त्म।
देखो ई नेट जो होगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगी। देखो डाइपोल मूवमेंट भी ऐसा ही है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो भी इस तरफ को हुई है। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़। तो जो ई नेट है ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी डाइपोल के एक्सिस पर वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। ये चीज़ क्लियर? चलिए फिर अच्छी बात है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, बस हमें इसके ऊपर वेक्टर लगा देना है, बाकी 1/4πε0 ऐसे ही लिख देना है और 2p बस। अब हमें यहाँ चेंज करना है, क्या p के ऊपर वेक्टर लगा दिया अपॉन r3। लो भाई ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। समझ में आया तुम्हें? तो मैं साइड से हो रहा हूँ, इसे तुम नोट कर लो। नोट कर लिया, इस चीज़ को नोट कर लिया? ठीक है, तो आज के लेक्चर करते हैं हम यहाँ पर ही कंप्लीट। आज के लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। रही बात प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की, तो देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कराऊंगा। पहले इससे पहले कराऊंगा मैं तुम्हें 2 टॉपिक और, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी जनरल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दोनों टॉपिक कराने के बाद मैं तुम्हें जो लेक्चर लूँगा उसमें इस टॉपिक पर यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर खूब ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तुम्हें कराऊंगा। तो बेफिक्र रहो, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम छोड़ नहीं रहा हूँ, तो मैं कराऊंगा, लेकिन पहले ये 2 लेक्चर्स कर लें हम। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब तक के लिए बाय।